एनडीए को सत्ता से हटाने के लिए बेंगलुरु में भले ही 26 राजनीतिक दलों का जुटान हुआ, लेकिन मायावती से इससे दूर रहना एक बड़ा संदेश देता है। सियासी गलियारों में यह सवाल गर्म है कि बिना दलितों के लीडर के क्या विपक्षी एकता कारगर हो पाएगी। बैठक में यूपी, खासकर वेस्ट यूपी के दलितों के मजबूत पकड़ रखने वाले किसी भी दलित की नुमाइश नहीं थी। दलितों की सियासत करने वाले दो प्रमुख चेहरे, बसपा प्रमुख मायावती और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की गैर मौजूदगी राजनीति पर नजर रखने वालों की आंखों में खली है। इनकी गैर मौजूदगी विपक्षी एकता को लेकर भी कई सवाल खड़े कर गई है। दरअसल 2024 में यूपी, खासकर वेस्ट यूपी में बिना दलितों के साथ के चुनावी रण में कामयाबी हासिल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन माना जा रहा है। वैसे तो दलितों को साधने के लिए कोशिश हर चुनाव में ही सियासी दल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कई वक्त से समरसता अभियान चलाकर दलितों के घर में जाकर भोजन करने की मुहिम छोड़कर दलितों को साधने की कोशिश कर रही है। 2022 के लोकसभा चुनाव में इसका असर भी दिखा। दलितों का एक बड़ा वर्ग बीजेपी के साथ चला गया। बीएसपी दलितों को साथ कर नहीं रख पाई। उसके साथ ही दलितों को जोड़ने के लिए बसपा की मायावती और आजाद समाज पार्टी ने अपनी रणनीति बदली। आजाद समाज पार्टी को रालोद नेता जयंत चौधरी ने अपने साथ लिया। चंद्रशेखर आजाद सपा रालोद गठबंधन का हिस्सा बन गए, जिसका असर मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट में हुए उपचुनाव में देखने को भी मिला। यहाँ बीजेपी से सपा रालोद और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन ने सीट छीन ली। सियासी हलकों में कहे जाने लगा कि सपा और रालोद ने युवा दलित चेहरे आज चंद्रशेखर आजाद को साथ लिया तो उन्होंने फतेह हासिल की। अभी भी वेस्ट यूपी में बीएसपी और आजाद समाज पार्टी को ही दलितों की पहली पसंद माना जा रहा है। हालांकि चंद्रशेखर दलित, खासकर यूथ में आइकन की भूमिका निभाते हैं। वैसे भी वेस्ट यूपी में दलितों की खासी तादाद है। बीएसपी पहले कहा काफी मजबूत होती थी, लेकिन आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद के सियासत में उतरने के बाद बीएसपी कमजोर हुई। आजाद समाज पार्टी के सपा और आरएलडी के साथ निभाकर निकाय चुनाव में भी बीजेपी और बीएसपी के वोट बैंक में सेंधमारी करके वेस्ट यूपी में फतेह हासिल की। ऐसे में विपक्ष की एकता में दलितों का साथ सियासी जानकार जरूरी मानते हैं। इसी कड़ी में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी से भी जब मीडिया ने पूछा कि विपक्ष की एकता में बीएसपी की मायावती का भी होना चाहिए था या नहीं, उस पर उनका जवाब था कि उनके आने से खास समाज जुड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। समावेश की कोशिश जारी है। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद का बैठक को लेकर कहना है कि दलितों को साथ लेकर ही जन विरोधी नीति वाली बीजेपी को हटाया जा सकता है। दलित अब 80 के दशक की तरह पीछे चलने वाले नहीं हैं। उनके हक के लिए साथ खड़े होकर आगे बढ़ाने वाला, इसलिए हिस्सेदारी देनी होगी।